अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या बात है आयुष। ऋषि भाई सब ठीक है ना? यू ओके? हाँ सब ठीक है, सब बढ़िया। बैठो ना। ऑल गुड, ऑल वेल। तू बता। हाँ नहीं तू का। थैंक गॉड सब कुछ ठीक है ऋषि भाई। बहुत टेंशन हो गई थी यार, बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में। तो अच्छा हुआ शालू मेरे साथ थी, उसने मुझे समझाया कि मुझे कुछ फालतू सोचने की जरूरत ही नहीं है, मलिश्का कोई सुसाइड वुसाइड नहीं करेगी, तब जाके टेंशन कम हुई। शालू? शालू तो बहुत श्योर थी कि मलिश्का ऐसा कुछ नहीं करने वाली जैसे मैं सोच रहा हूँ। नहीं आई मीन तू शालू के साथ था? ऋषि भाई एक्चुअली ना मैं और शालू मिलकर मलिश्का को ढूंढ रहे थे, पर ऑनेस्टली बात बताऊँ ऋषि भाई, जब मुझे टेंशन हो रही थी ना, मुझे मलिश्का से ज्यादा आपकी टेंशन हो रही थी। बहुत अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे थे दिमाग में यार, बहुत कुछ चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि सब फट जाएगा। सोच क्या रहा था? यार ऋषि भाई मुझे मलिश्का से ज्यादा ना आपकी टेंशन हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मलिश्का ने अगर कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया ना, सुसाइड वगैरह कुछ अटेम्प्ट कर लिया, तो ऐसा ना हो कि वो नोट में आपका और भाभी का नाम लिखकर चली जाए, खुद तो जाएगी और आप लोगों की लाइफ भी खराब कर जाएगी। फिर शालू ने मुझे बोला कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मलिश्का जो करती है टेंशन के लिए करती है, उसे अटेंशन चाहिए, इसलिए जो कर रही है वो टेंशन के लिए कर रही है, नथिंग एल्स। तब जाके मैं थोड़ा काम डाउन हुआ, टेंशन फ्री हुआ। अब एग्जैक्टली मलिश्का क्या करना चाह रही थी ये तो मुझे भी नहीं पता, बट शालू की बात में पॉइंट तो है ना, मुझे भी यही लगा। चलो जो भी है अब सब ठीक है, सब नॉर्मल है, सब बढ़िया है ना? सब नॉर्मल है। होना भी चाहिए। फिर कल चल रहे हो ना? चल रहे हो? कहाँ चल रहे हो? अरे यार ऋषि भाई भूल गए क्या? करवा चौथ आ रहा है यार। लास्ट टाइम कितना ड्रामा हुआ था जब मैं गिफ्ट लाना भूल गया था अनुष्का के लिए, याद नहीं है आपको? अरे याद है, लेकिन कितना टाइम है अभी करवा चौथ में, कितने दिन बचे हैं? अभी से कर लेगा शादी शॉपिंग? कितने दिन रह गए भाई? कैसी बातें कर रहे हो? कोई महीने नहीं बचे ऋषि भाई, कुछ दिन रह गए, काउंट करके देख लो। चलो ना यार प्लीज। अब तू इतना इंसिस्ट कर रहा है तो चल ही लेता हूँ। गुड, वेरी गुड ऋषि भाई। चल तू अब खा, मैं जाता हूँ रूम में। ओके? और सब ठीक ना? बढ़िया। हाँ सब बढ़िया। हेलो, कहाँ हो तुम? कहाँ है तू? तू पूछ रही है अब? वहीं हूँ जहाँ तू छोड़ के गई थी तेरे फार्म हाउस पे। खुद तो चली गई, मुझे यहीं लॉक कर दिया। हद है यार। Oh, I'm so sorry. सोनल इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ ना कि ध्यान ही नहीं रहा। I'm so sorry. पर अब तो मैंने बता दिया ना, अब तुझे पता चल गया ना, तो भेज यार किसी को, दरवाजा खुलवा प्लीज। सोनल वो सब कुछ हो जाएगा। मुझे तो उससे कुछ बात करनी है। कुछ हो गया यार। अब क्या हो गया? नहीं अभी ऐसे नहीं, पहले मुझसे मिलो, मिलके बताऊंगी सब कुछ। यार मलिश्का सॉरी, मिलना तो शायद नहीं हो पाएगा अभी। क्या? पर क्यों? क्योंकि कल मैं शहर से बाहर जा रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट टू कैच, तो इसीलिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बट डोंट वरी, मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। ओके? तुम वापस कब आओगी ये बताओ? प्रॉबेबली करवा चौथ तक तो आ जानी चाहिए, तब तक आ जाऊंगी पक्का। अच्छा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना किसी सर्वेंट को यहाँ से भेजती हूँ फार्म हाउस लेने के लिए। तुम मौका देखती पीछे के दरवाजे से निकल जाना, बिना किसी को दिखाई दी। एक सेकेंड, पीछे से क्यों? सोनल अभी जैसा कह रही हो प्लीज वैसा करो, बाकी सब बाद में बताओ। Okay, fine. Anyway, you take care. Good night. गुड नाइट। कैसी है सोनल, मैं कहीं भी चली जा। हुआ? हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बात करनी मुझे तुम्हारी। इस समय ये टाइम में बात करने का? और ऐसी कौन सी बात है? आंखें नहीं है तुम्हारे पास? टाइम नहीं दिखा, जगह नहीं दिखी तुम्हें? मेरे पास आंखें भी हैं और टाइम भी दिखा मुझे, लेकिन बात जब जरूरी होती है ना तो ना टाइम दिखता है, ना जगह दिखती है, ना कुछ दिखता है। और ये हद पार जरूरी बात है जो मुझे तुम्हारे से। हद पार जरूरी बात? बताना जरा मुझे, मैं भी सुनना चाहती हूँ। कैसी कौन सी बात है जो हद पार करने वाली है, जिसके लिए ना तुम्हें टाइम दिख रहा है, ना जगह दिख रहा है, ना घर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा? लो चिल्लम चिल्ली क्यों कर रही हो? और तुम्हें नहीं पता क्या बात करनी है मुझे? मुझे क्या पता होगा? मुझे कैसे पता होगा कि तुम्हें क्या बात करनी है? मुझे नहीं पता। ऐसे बात क्यों कर रही हो तुम? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये क्या बोलने चाह रहे हो? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मलिश्का सॉरी, गलती होगी मेरे से, बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने शराब पी रखी थी, नशे में थे हम दोनों एक साथ एक बेड पे एक हो गए हम दोनों। चुप, अब एक शब्द नहीं बोलोगे तुम, बिल्कुल चुप रहो। लेकिन मेरी नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं करनी, कोई देख लेगा। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना।
तभी तो पता चलेगा उसका रास्ता कैसे नहीं करनी, समझ नहीं आ रहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। मुझे समझ आ रहा, मुझे समझ आ रहा, अच्छी तरह से आ रहा, और मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा ना, मैं ऐसे दिखता हूँ, ऐसे बोलता हूँ गवारों की तरह, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। लक्ष्मी से मिलने से पहले ऐसा था, मैं लक्ष्मी से मिलने के बाद हो गया, मेरा दिमाग खराब हो गया। काम धंधे वाला आदमी था मैं, और अभी तो ऑटोमोबाइल का काम शुरू करा मैंने। संस्कारी लड़का हूँ, अच्छा एकदम। अरे क्या बकवास है ये? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, किसी की औकात नहीं होगी तुम्हारी तरफ आंख उठा के देख ले, कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा तुम्हारे को। हमारे बीच में जो भी हुआ ना, वो होना नहीं चाहिए था, मैं माफी मांग रहा हूँ उसके लिए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिना शादी के सुहागरात, ये गलत बात है। माफी मांग रहा, अब गलती हो गई तो गलती को सुधारना तो पड़ेगा ही ना। मलिश्का, शादी करोगी मुझसे? तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं यहाँ पे आया तुम्हें प्रपोज करने के लिए, शादी का पूछने के लिए, अंगूठी लेकर। चुप, अपनी फालतू की बकवास बंद रखो, आप समझे? क्यों? क्यों? ये बताओ क्यों? ये फालतू की बात है। ऐसा नहीं होता कि फिल्मों में ऐसा ही होता है, हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनके बीच में अगर कुछ कांड हो जाता है तो फिर दोबारा ऐसे हीरो जाता है, माफी मांगता है और फिर से बात खत्म हो जाती है। मैं भी तो वही कर रहा। बलविंदर, ना तुम किसी फिल्म के हीरो हो और ना मैं किसी फिल्म की हीरोइन हूँ, ये याद रखो, समझे? तो जो मैं बोल रही हूँ उसे चुपचाप सुनो। क्या सुनूं? बिना मेरी बात काटे सुनो, अच्छे से सुनो। सुनोगे मेरी बात अच्छे से तो समझ भी आएगा। बलविंदर, तुम और मैं कभी एक नहीं हो सकती। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम बलविंदर हो और मैं मलिश्का। और जो एक रात हमारे बीच में हुआ ना, वो सिर्फ एक गलती थी, एक एक्सीडेंट था, उसे गलती समझ के भूल जाओ। क्योंकि तुम ना मुझे चाहते हो और ना मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तुम लक्ष्मी से प्यार करते हो और मैं ऋषि से प्यार करती हूँ। समझ आई बात? तो ये बात अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो, और एक रात में जो हमारे बीच में हुआ उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अब समझे? समझ में आया जो मैंने बोला? क्या समझ? ये देखो मैं बाबू बेटा बन के आ रखा है, एकदम बटन बटन बंद करके, हवाई सांस सी। तुम्हारे मुंह से सुन के ना, मतलब गंगा नहा लिया मैं। हाय, ऐसा लग रहा है 4 धाम की यात्रा करके आ गया मैं। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी से शादी नहीं होगी तो पाप का भागीदार बन जाऊंगा मैं। आने वाली 7 पीढ़ियां पाप भुगतेगी। लेकिन तुमने ये बोल दिया, हमारे यहाँ मानना जाता है कि अगर ऐसे हो जाता है ना लड़का लड़की के बीच में तो शादी करनी पड़ती है, नहीं तो 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। और तुमने बोल दिया, सही कह रही तुम। अगर तुम्हारी मेरी शादी होगी ना तो बुरा ही होगा, बहुत बुरा। लेकिन ये तुम ही कर सकती हो क्योंकि तुम मॉडर्न लड़की हो मलिश्का, आज की लड़की। अच्छी लगती हो तुम मुझे। चुप! क्या कहा था मैंने अभी? कि मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ। नहीं लगती हूँ मैं तुम्हें अच्छी, समझ गए? ना पहले अच्छी लगती थी और ना आज अच्छी लगती हूँ, समझ गए बात? अब ये बात अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लो बलविंदर। मलिश्का को इस समय हमारी जरूरत है, एक माँ के साथ की जरूरत है उसे, और हम उसे देंगे वो प्यार, हम संभालेंगे उसे। और एक और बात, मेरे दिल में जो ऋषि के लिए प्यार है वो कभी खत्म नहीं होगा। जो मैं ऋषि के लिए फील करती हूँ वो कभी नहीं बदलेगा। और अगर हमारे बीच में कोई भी आया ना तो उसे जाना होगा, फिर चाहे वो जो भी हो। कोई नहीं आ रहा। हमने जो कुछ भी किया उसे बार बार याद करने की या उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगर सोचना है तो ये सोचना है कि हमें अपने प्यार को अपना कैसे बनाना है। तुम्हें लक्ष्मी को कैसे अपना बनाना है और मुझे ऋषि को। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।